यूएन को भारत ने दी बड़ी धमकी, क्या छोड़ देगा भारत यूएन? लैटिन अमेरिका और अफ्रीका ने किया भारत का खुला समर्थन। भारत के आखिरी अल्टीमेटम से चीन पर होगी कार्रवाई। चीन नहीं माना तो क्या बदल दिए जाएंगे यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म से जुड़े नियम। यूनाइटेड नेशन के महासचिव ने कहा, कुछ सालों में भारत बन जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश। अब वीटो पावर से भारत को नहीं रखा जा सकता है दूर। भारत और चीन के तनाव के दौरान रूस की हुई एंट्री। अमेरिका यूरोपीय देशों में मची खलबली। रूस की सेना फाइटर जेट, सबमरीन और युद्धपोत के साथ पहुंची चीन। दोस्तों आइए जानते हैं इन सारी खबरों को विस्तार से। दोस्तों यूनाइटेड नेशन के महासचिव गुटेरेस की ओर से बीते कल ही यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म को लेकर बड़ा बयान आया था, जिस खबर के बारे में हमने आपको बताया, जिन्होंने कहा था कि भारत को यूनाइटेड नेशन में शामिल करने के संकेत रूस और अमेरिका की ओर से मिल चुके हैं और भारत जैसे टॉप लीडर वाले देश को कैसे कितने दिन तक यूनाइटेड नेशन से दूर रखा जा सकता है। पर चीन भारत के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, जो किसी भी कीमत में भारत को यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य नहीं बनने दे रहा है। लेकिन आज भारत की ओर से आखिरी अल्टीमेटम दे दिया गया है। भारत ने यूनाइटेड नेशन में आज जो कुछ भी बोला है, उसके एक एक वर्ड को रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन बार बार सुन रहे होंगे। अभी तक यूनाइटेड नेशन को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर उसकी सच्चाइयों को पूरी दुनिया के सामने रख रहे थे। किसी भी मंच पर जाते थे बिना किसी के डर के यूनाइटेड नेशन के अंदर असल खेल क्या चल रहा है, कैसे छोटे छोटे देशों को दबाया जा रहा है, उसका खुले तौर पर खुलासा करते थे। लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी भारत की रुचिरा कंबोज ने संभाली है। रुचिरा कंबोज के द्वारा जो बयान दिया गया है, उससे यूनाइटेड नेशन में बैठे स्थायी सदस्यों के पैरों के नीचे से जमीन खींचने जैसा हाल हो गया है। दरअसल इस वक्त भारत यूनाइटेड नेशन का 1 महीने के लिए अध्यक्षता कर रहा है और भारत की ओर से इस अध्यक्षता की कमान यूनाइटेड नेशन की स्थायी प्रतिनिधि रही रुचिरा कंबोज के हाथों में दी गई है। लेकिन यह भारतीय महिला दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देशों के आगे बिना किसी डर के ऐसी बातें बोल रही है कि सभी स्थायी देश हैरान हो गए। हर बार तो भारत की ओर से यूनाइटेड नेशन में उसे वीटो पावर दिलाने की गुजारिश की जाती थी, लेकिन इस बार भारत ने गुजारिश नहीं बल्कि धमकी दी है और यह भारत की ओर से आखिरी अल्टीमेटम है, जिसमें कहा गया कि यूनाइटेड नेशन सुधर जाओ नहीं तो खुद सुधार दिए जाएंगे। भारत की ओर से यूनाइटेड नेशन में जो कुछ भी कहा गया, उसकी पूरी दुनिया में चर्चाएं तेज हो गई। वहीं लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी देशों का भारत को भरपूर साथ भी मिल रहा है। भारत पिछले 30 सालों में यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म, यूनाइटेड नेशन की स्थायी सदस्यता और वीटो के लिए गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन इनमें शामिल सभी 5 देश अपने हितों को साधने के लिए भारत को शामिल नहीं कर रहे हैं। तो आइए आपको विस्तार से बताते हैं आखिरकार भारत ने यूनाइटेड नेशन के दिए गए आखिरी अल्टीमेटम में क्या कुछ कहा है। दरअसल भारत पिछले 2 सालों से यूनाइटेड नेशन में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल है, लेकिन अब इसी साल भारत की सदस्यता भी खत्म होने वाली है। तो भारत आगे 2028 और 29 के बीच फिर से यूनाइटेड नेशन में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल होगा। अब इसी को लेकर यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी प्रतिनिधित्व रही रुचिरा कंबोज ने कहा कि अगर यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म नहीं किया गया तो यूनाइटेड नेशन की जगह कोई और संगठन ले लेगा। यानी कि भारत ने साफ कह दिया कि अगर यूनाइटेड नेशन नहीं बदला तो खुद यूनाइटेड नेशन को बदल दिया जाएगा। वहीं भारत की ये बातें यूनाइटेड नेशन को धीरे धीरे समझ आने लगी है और यूनाइटेड नेशन में शामिल 4 देश भारत के पक्ष में आ जाते हैं, लेकिन एक चीन भारत का विरोध कर देता है। लेकिन इस वक्त जो यूनाइटेड नेशन के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है, यह है कि यूनाइटेड नेशन से ज्यादा बातें इस वक्त G20 की हो रही है, G7 की हो रही है, ब्रिक्स की हो रही है और SCO की हो रही है। भारत की ओर से यूनाइटेड नेशन के लिए रिफॉर्म को लेकर कहा गया कि जरूरी नहीं है हर देश एक ही बात का सपोर्ट करे। अगर 5 देशों में 4 देश भारत को यूनाइटेड नेशन का सदस्य बनाने पर सहमत हो गए, तो अब यह यूनाइटेड नेशन को देखना है कि कैसे 5वें सदस्यों को मनाया जाए। वहीं आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन का रूल है, अगर किसी भी प्रस्ताव को पास करना है तो 5 देशों को एक राय प्रकट करनी होती है। रुचिरा कंबोज ने कहा कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि भारत को शामिल करके यूनाइटेड नेशन में 6 स्थायी सदस्यों की संख्या कर दी जाए।
बल्कि हम तो यह चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन में G4 देशों को शामिल किया जाए। आपको बता दें कि G4 4 देशों से बना एक ग्रुप है जिसमें इंडिया, जापान, ब्राजील और जर्मनी शामिल है। उधर ब्राजील लैटिन अमेरिका का एक देश है जिसका कोई भी सदस्य अभी तक यूनाइटेड नेशन में शामिल नहीं है। लैटिन अमेरिका के छोटे छोटे देश भी चाहते हैं कि भारत को यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य बनाया जाए और वीटो पावर दिया जाए। दरअसल इन सभी देशों को भारत के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा है कि वो उनके मुद्दों को यूनाइटेड नेशन में उठाएगा। लैटिन अमेरिका के साथ साथ अफ्रीका के देशों का भी भारत को समर्थन प्राप्त है। अफ्रीका के देश भी चाहते हैं कि भारत अगर यूनाइटेड नेशन का स्थायी प्रतिनिधित्व करेगा तो उनके हित में कदम उठाएगा। बहरहाल यह थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में बताते हैं। रूस भारत का सबसे बड़ा दोस्त माना जाता है। त्वांग झड़प के बाद अभी कुछ दिन पहले मोदी और पुतिन की फोन कॉल के जरिए बातचीत भी हुई थी, लेकिन रूस और चाइना को लेकर बड़ी खबर आई। चीन का साथ देने वाला हर एक देश कहीं ना कहीं भारत का भी दुश्मन बन जाता है और इसी तरीके से पाकिस्तान ने साथ दिया। भारत और तुर्की के बीच कोई सीमा विवाद नहीं है, फिर भी तुर्की पाकिस्तान का बड़ा सहयोगी देश है, इसलिए भारत तुर्की को भी अपना अप्रत्याशित प्रतिद्वंदी समझता है। वहीं दूसरी तरफ जब भारत और चीन के बीच जबरदस्त तनाव की स्थिति बनी हुई है, इसी के दौरान रूस की सेना चीन पर पहुंच गई। इतिहास रहा है कि जब भी भारत किसी भी मुसीबत में था तो रूस भारत के लिए सहारा बना था। तब आखिरी क्यों रूस की सेना चीन पहुंच गई? रूस के इस कदम को देखकर यूरोप, अमेरिका दहशत में आ गए हैं। तो अब यहाँ पर सवाल यह उठने लगा है कि क्या भारत से दगा करने वाला है? दरअसल रूस की ओर से जो सेना का काफिला निकल पड़ा है उसके साथ कई युद्धपोत, फाइटर जेट और सबमरीन शामिल है। क्या भारत की ओर से चीन पर हमला करने के लिए रूस का यह काफिला चीनी नौसेना की ओर बढ़ रहा है? जिस वक्त भारत और चीन के बीच LAC सीमा पर तनाव बना हुआ है, उसी वक्त रूस की सेना 21 दिसंबर से चीन पहुंच गई है। दरअसल चीन और रूस के बीच 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक युद्धाभ्यास होने वाला है और इस अभ्यास की शुरुआत हो गई है, जिसकी वजह से यूरोप और अमेरिका भी टेंशन में है। वहीं दुनिया भर की निगाहें भारत पर टिकी हुई है, क्योंकि चाइना भारत का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता है और चीन कहीं ना कहीं रूस की सेना के साथ युद्धाभ्यास करके रूस की तकनीक को सीखेगा और उसी तकनीक का उपयोग भारत पर करेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर चीन और भारत के बीच युद्ध होता है तो रूस किसका साथ देगा? उधर खास बात यह है कि इस युद्धाभ्यास को लेकर चीन कुछ ज्यादा खुलासा नहीं करना चाहता, जबकि रूस अपने दोस्त भारत से कुछ छुपाना नहीं चाहता। मॉस्को ने घोषणा की है कि उसके कई युद्धपोत बीजिंग की नौसेना के साथ इस सप्ताह से शुरू होने वाले नौसैनिक अभ्यास में भाग ले रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, जब भी भारत और चाइना के बीच युद्ध होता है तो रूस कभी भी चाइना की मदद नहीं करेगा। लेकिन आप सोचते हैं अगर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो क्या रूस चाइना की मदद करेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही दोस्तों, वीडियो में बताई गई खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।